ये कहानी है उस समय की जब हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली शानो शौकत और न्याय का प्रतीक थी, जहां हर गली में रौनक थी और हर दिल में एक ही नाम था, बादशाह अकबर। वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, बल्कि एक ऐसे शासक थे जो हर फैसले में न्याय चाहते थे। लेकिन कभी कभी सबसे समझदार है। दिल्ली की एक कड़कड़ाती सर्द रात हवा जैसे बर्फ बनकर बह रही थी। क्या कोई इंसान ऐसी ठंड में बाहर रह सकता है? अगली सुबह शाही दरबार सजा हुआ था। चारों ओर रेशमी पर्दे, सजे हुए स्तंभ और बीच में बादशाह अकबर का शानदार सिंहासन। दरबारियों की पंक्तियां लगी थीं। हर कोई चुप था, मानो किसी बड़े ऐलान का इंतजार हो। तभी अकबर ने अपनी नजर उठाई और पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। जो कोई भी पूरी रात नदी के बर्फ जैसे ठंडे पानी में खड़ा रहेगा, उसे मिलेगा 100 सोने के सिक्के। एक पल के लिए दरबार जैसे जम सा गया। फिर धीरे धीरे फुसफुसाहट शुरू हुई। ये नामुमकिन है। कोई भी इस ठंड में जिंदा नहीं रह सकता। उसी भीड़ में एक गरीब आदमी खड़ा था, जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। वो गरीब आदमी धीरे धीरे जहां पनाह की ओर बढ़ा। उसकी चाल में संकोच था, जहां पर आंखों में उम्मीद। मैं ये चुनौती स्वीकार सोच करता लो, हूं। यह आसान नहीं जहां है। मेरे लिए ये मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए उसकी बात बहुत सुनकर कुछ है। अकबर उसकी हिम्मत से प्रभावित हुए और उन्होंने उसे एक मौका देने का फैसला किया कि अगर वह सफल हुआ तो इनाम उसे जरूर मिले। वो गरीब आदमी पूरी रात ठंड से कांपते हुए नदी के किनारे खड़ा रहा। उसकी नजरें बार बार उठकर पेड़ के नीचे रखे उस छोटे से जलते हुए दिए पर टिक जाती, जैसे वो दिया उसके लिए सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि उम्मीद बन गया हो। और हर गुजरते पल के साथ वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर। आखिरकार वो गरीब आदमी पूरी रात उस बर्फ जैसे ठंडे पानी में खड़ा रहने में सफल हो गया। सुबह होते ही अपने शरीर की थकान को नजरअंदाज करते हुए वो उम्मीद के साथ दरबार। जहां मैंने पूरी रात पानी में बिताई। क्या तुम्हें कहीं से गर्मी मिली? बस दूर एक दीपक दिख रहा था। तो तुमने उसी से गर्मी ली। तुम इनाम के हकदार नहीं हो। बीरबल यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। वे मन ही मन सोचने लगे कि भला कोई इतनी दूर रखे हुए दिए से गर्मी कैसे ले सकता है। लेकिन उन्होंने जहां पनाह को भरी सभा में टोकना उचित नहीं समझा और चुपचाप सब कुछ देखते और समझते रहे। लेकिन बीरबल ने मन ही मन ठान लिया था कि वह उस गरीब को उसका हक दिलाकर ही रहेंगे। अगले दिन दरबार सजा, लेकिन आज कुछ अलग था। बीरबल कहाँ है? जहां अपना बीरबल खिचड़ी बना रहे हैं। समय बीतता गया और दरबार अपने नियमों के अनुसार चलता रहा। एक एक करके मामले आते रहे, फैसले होते रहे और दरबारी अपनी अपनी बातें रखते रहे। लेकिन आज दरबार में कुछ अब तक नहीं आए बीरबल? जहां पनाह बीरबल अभी भी खिचड़ी बना रहे हैं। अभी तक? आखिर इतनी देर क्यों लग रही है? अब यह सिर्फ इंतजार नहीं था, बल्कि एक सवाल बन चुका था। आखिर ऐसी कौन सी खिचड़ी है जो पकने का नाम ही नहीं ले रही? अब अकबर की जिज्ञासा बढ़ चुकी थी और आखिरकार उन्होंने स्वयं जाकर देखने का निर्णय लिया कि बीरबल की खिचड़ी में ऐसा क्या खास है जो अब तक। बीरबल, ये क्या है? इतनी दूर आग से खिचड़ी कैसे पकेगी? जहां अपना अगर दूर के एक छोटे से दीपक से उस गरीब को गर्मी मिल सकती है, तो इस आग से। बीरबल, आज तुमने मुझे सच्चा न्याय सिखाया। न्याय सिर्फ ताकत से नहीं, समझ से होता है। और एक सच्चा शासक वही है जो अपनी गलती मानकर उसे सुधार सके।